इंग्लिश को बोलते वक्त, इंग्लिश को जब बोलना हो, अंग्रेज़ी में जब बात करनी हो, तो वहाँ पर लेट और लेट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लेट और लेट्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले देखें, लेट्स और लेट का कंपैरिजन कर लेते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न रहता है ना, वो दूर हो जाएगा। ये जो लेट्स है ना, ये लेटस का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है। यहाँ पर आपको ये लेट्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो एस है ना, ये यू अस के लिए है, लेट अस, ये लेट्स। क्लियर है? अब ये लेट यहाँ पर आ गया, सिंपली लेट है यहाँ पर। अगर ये लेट्स आ जाता है ना, तो ये सेंस देगा कि चलो हम कोई काम करते हैं, आओ हम, या चलो हम कोई काम करते हैं। यानी कि हम हो गया ना अस, तो मिलकर कोई काम किया जाता है। चलो हम खेलते हैं, आओ हम पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से। और ये जो सिर्फ लेट आएगा, कोई काम होने दो, ठीक है, कोई काम होने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे नाचने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो। तो इस सेंस में आप सिर्फ लेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर लेट्स लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सिर्फ लेट आएगा ना, ये लेट्स यानी कि लेटस। ये जो लेट है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि मी, अस, हिम, हर, इस तरीके से आपको इनका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल देख लें ताकि क्लियर हो जाए। चलो हम पढ़ते हैं, चलो हम पढ़ते हैं, तो लेट्स स्टडी, लेटस स्टडी भी बोल सकते हैं, लेट्स स्टडी, ठीक है। उसे पढ़ने दो, कोई काम किसी को करने दो, तो लेट हिम स्टडी। लेट के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, लेट हिम स्टडी, यानी कि उसे पढ़ने दो। चलो हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, या आओ हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, तो लेट्स लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेज़ी सीखने दो, यानी ने दो वाला फीलिंग आएगी यहाँ पर एंडिंग में, ठीक है। यहाँ पर ने दो, यहाँ पर चलो हम या आओ हम ये काम करते हैं, इस तरीके से। लेट हिम लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी सीखने दो, तो लेट हिम, यहाँ पर हिम जो है प्रोनाउन जो है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ में आएगा, लेट हिम लर्न इंग्लिश। फिर देखिए, चलो हम खेलते हैं या आओ हम खेलते हैं, तो लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे ये काम करने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, इस तरीके से। लेट हर प्ले, लड़की है तो ये जो है, इसका कंपैरिजन के साथ आपने जो है कहाँ पर लेट्स का यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जो डिफरेंस करके देखा, अब सिंपली हम देखेंगे लेट का इस्तेमाल। कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ने दो वाली फीलिंग आएगी, यानी कि जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में ने दो, करने दो, पढ़ने दो, इस तरीके से। अलाउ करते हैं ना, तो भी लेट का यूज़ करते हैं कि लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, इस तरीके से। तो अलाउ वाली फीलिंग आ जाती है ना, परमिशन वाली, किसी को कोई काम करने के लिए हम परमिशन देते हैं कि चलो उसे पढ़ने दो, इस तरीके से। लेट हिम स्टडी, इस तरीके से। यहाँ पर देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है, अभी हमने बात की थी इसकी, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ने दो से वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे मैं उसे अंग्रेज़ी बोलने देता हूँ, बोलने देता हूँ यानी कोई काम करने देता हूँ। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, हिम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं उसे अंग्रेज़ी नहीं बोलने देता हूँ, तो देखिए नेगेटिव बनेगा, तो आप डोंट या डजंट का इस्तेमाल कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है लेट चेंज हो जाएगा। और लेट की जो तीनों फॉर्म होती है ना, वो लेट ही होती है, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है। तो यहाँ पर है कि मैं उसे अंग्रेज़ी नहीं बोलने देता हूँ, नेगेटिव बनाएंगे, तो आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं कोई काम नहीं करने देता हूँ। मैंने उसे जाने दिया, तो यहाँ पर ये यानी आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो गई, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। आ, ई, ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो जाती है, या फिर इनके बाद था, थे, थी भी आ जाता है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, तो लेट जो है ये भी सेकेंड फॉर्म लेट ही है। मैं उसे जाने दूंगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आई विल लेट हिम गो, आई विल लेट हिम, देखिए विल का यूज़ हो गया लेट से पहले, क्योंकि फ्यूचर है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से आप जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग लेट का इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए इन्हीं का ही, जैसे कि आप सिंपल तरीके से
सब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पर, मुझे खेलने दो, ठीक है, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, उसे जाने दो, लेट हिम गो, हमें खाना खाने दो, लेट अस ईट फूड, लेट अस ईट फूड, उसे नाचने दो, लेट हर डांस। तो लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो डोंट लगा देंगे, मत करने दो, डोंट लेट मी प्ले, डोंट लेट मी स्टडी, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट अस ईट फूड, डोंट लेट हर डांस, यानी कि उसे खेलने मत दो, उसे पढ़ने मत दो, उसे जाने मत दो, ठीक है। और मुझे खेलने, यहाँ पर मुझे है, मी है तो मुझे कर दे, डोंट लेट मी प्ले, मुझे खेलने मत दो, या फिर डोंट लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने मत दो, डोंट लेट हिम स्टडी, उसे जाने मत दो, डोंट लेट अस ईट फूड, हमें खाने मत दो, डोंट लेट हर डांस, उसे नाचने मत दो। तो नेगेटिव बन गया सेम इन्हीं सेंटेंस का, ठीक है। लेट मी का मतलब मुझे हो गया, तो मुझे आप देख लें इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया कैसे नेगेटिव बनाएंगे आप। अब लेट्स का यूज़ देख लेते हैं, लेट्स का अलग से यूज़ देखें। चलो हम, आओ हम, कोई काम करते हैं, ये वाली फीलिंग आ जाए ना, चलो हम, आओ हम, तो आप लेट्स का यूज़ करेंगे। लेट्स फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो लेट्स के बाद में आपको नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव बना देंगे। चलो हम पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी, चलो हम कर ही नहीं करते, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है मिस प्रिंट हो गया है। चलो हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर चलो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, चलो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, इस तरीके से कर लें इसको। लेट्स नॉट स्टडी, लेट्स नॉट स्टडी, चलो हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो हम बाज़ार जाते हैं, चलो हम बाज़ार जाते हैं, तो लेट्स गो टू मार्केट, चलो हम बाज़ार नहीं जाते हैं, लेट्स नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आप लेट्स के बाद में नॉट का भी इस्तेमाल कर लेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। चलो हम घूमने चलें, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना आप, चलो हम घूमने चलें, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो हम घूमने नहीं चलते, चलो हम घूमने नहीं चलते, तो लेट्स नॉट गो फॉर अ वॉक, लेट्स नॉट गो फॉर अ वॉक। लेट्स के बाद में नॉट। चलो हम गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो हम गाना नहीं गाते हैं, लेट्स नॉट सिंग अ सॉन्ग, लेट्स नॉट सिंग अ सॉन्ग। या सिंग द लग गया तो आप अ लगा लें, कोई भी गाना हो सकता है, या फिर द गाना, यानी द सॉन्ग है तो वो वाला गाना जो आपने निश्चित कर रखा है, तो आप देख लें अ लगाएं या द लगाएं। चलो हम गाना गाते हैं, चलो हम गाना नहीं गाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, सिंपल सा बेसिक सा यूज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाला लेट और लेट्स का। तो बहुत सिंपल वे से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।